हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले पॉलिनोमियल में जाना पड़ेगा। ओके, तो पॉलिनोमियल को देखते हैं अपन। क्लियर। तो पॉलिनोमियल है ना, इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री, ओके, सेकेंड डिग्री, 2 डिग्री और थर्ड डिग्री या 3 डिग्री। ओके है ना। तो फर्स्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इक्वेशंस जो पॉलिनोमियल्स में अपन लेते हैं, है ना। तो 1 डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। अब ये 1 डिग्री जो है ये वेरिएबल्स की होती है ना। तो ये x की देखो यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, और जो 2 डिग्री होता है वो है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप x की पावर 2 है, और तो थर्ड डिग्री होता है वो होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। सो दिस इज 3 डिग्री इक्वेशन। ओके, तो ये 3 जो डिग्रीज हैं, है ना, ये अपन ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो हमको बेसिकली ये 2 डिग्री इक्वेशन जो है ना इस पे वर्क करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, वो लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन है तो 2 पार्ट होंगे, एल एच एस और आर एच एस। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका कोई एक एग्जाम्पल लेना है तो अपन इस तरह से ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी में अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c are real number। ओके, रियल नंबर हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि ये जो a की वैल्यू है ना ये कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने कोई इक्वेशन ली है 2x स्क्वायर, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये पूरा पार्ट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, जो कि एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, है ना, डिग्री 1 हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पहली मेथड आती है फैक्टराइज, है ना, हम फैक्टराइज कर देते हैं, या हम इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, दूसरा मेथड आता है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, एंड तीसरा मेथड आता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ओके, तो सबसे पहले हम एक एक मेथड उठा के एक एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। बाकी आप चैप्टर में पढ़ेंगे ही हर चीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फैक्टराइज। तो सपोज करते हैं कि अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आपको मालूम है कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले हम इसको 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा। अब इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते तो 2 इंटू 3 6 होगा, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको मालूम है, आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है इस फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारी जनरल फॉर्म है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ओके, ठीक है। अब इसको अपन लिख सकते हैं कुछ, x प्लस 3 होल कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बचेगा x प्लस 2। अब इसको 0 से कंपेयर करते हुए चलना है अपन को, ठीक है। तो x के 2 रूट आएंगे, है ना, 2 सॉल्यूशन आएंगे या 2 जीरोज आएंगे, जैसे पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आते थे। तो ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, ओके। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, ओके। तो जो आपके आंसर आएंगे, मतलब जो रूट आएंगे, x इज इक्वल्स टू -3 एंड -2, ठीक है। ये आपके फाइनल आंसर आएंगे, है ना। हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होते हैं या 2 रूट होंगे। इसको जीरोज भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने देखा था, हमने 2 रूट्स लिए थे या 2 जीरोज लिए थे, अल्फा और बीटा, है ना। तो यही है हमारे x इज इक्वल्स टू -3/2 एंड -2/2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से अगर एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि -3x प्लस एक्स स्क्वायर -10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जब इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मालूम है आपको कैसे करना है, एक्स स्क्वायर -5x, एक मिनट इसको कट करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -5x, 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं, -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल्स टू 0 में, ओके। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो अपने पास बचेगा x -5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो तो अपने पास बचेगा x -5 अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये x -5 होल कॉमन हो जाएगा तो अपने पास बचेगा x प्लस 2, है ना। 0 से कंपेयर कर देना इसको, तो x -5 को पहले 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू 5 आई। इसी तरह से जब आपने x प्लस 2 को कंपेयर किया 0 से तो x की वैल्यू -2 आई। तो ये दोनों आपके रूट्स आ गए, तो ये आपका आंसर है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी तरह से अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 10x स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म में अपन को 2 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन बहुत मतलब नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 6th 7th 8th से, है ना। कौन कौन सी, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो हमको कंप्लीट करना है, मतलब इसको कुछ इस जो गिवन इक्वेशन है हमको कुछ इस फॉर्म में चेंज करके लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि जो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया होता है, इस पूरी इक्वेशन को हम उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे, या ये कह ले कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 -3x
डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अब अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, है ना। तो वो स्टेप कैसा है कि हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इस पे क्या करेंगे, जो 3 अपॉन 10 है इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 3 अपॉन 10 है आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हम यहाँ कर लेते हैं इसको 3 अपॉन 10 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 10 ज़ा 20, है ना, और साथ में x है ना। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, देखो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे अब इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10, एक बार इसको प्लस कर देंगे 3 अपॉन 20 और एक बार इसको माइनस कर देंगे 3 अपॉन 20, साथ में माइनस 1 अपॉन 10 रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10, एक बार फिर से समझ लो, ये जो गिवन वैल्यू आई है एक बार इसको प्लस कर देंगे 3 अपॉन 20 और एक बार इसको माइनस कर देंगे 3 अपॉन 20, साथ में अपने साथ माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस करने के बाद इनका स्क्वायर भी करना है अपन को। ओके, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो पूरी टर्म है ना, ये अपनी जो है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में आ रही है, देखो आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको कंपाइल करके इस तरह से लिखते हैं x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर, है ना। और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, है ना, यहाँ पे कर लेते इसको एक्सपेंड, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर का, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा इस आइडेंटिटी के हिसाब से, है ना, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर। ओके, तो ये 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरे पार्ट को, है ना, ये पूरे पार्ट को अपन शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब RHS तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या, x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सब माइनस में तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 10, ओके, प्लस 9 अपॉन 400। क्लियर। अब इसको ये तो चलता जाएगा साथ में हमारे, x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 400 और 10 का एलसीएम 400 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो 40 प्लस 9, है ना, जो कि आएगा हमारे पास 49 अपॉन 400। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 400, है ना। नेक्स्ट पेज, माइनस 3 अपॉन 20 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 400, ठीक है। अब हमको ये x माइनस 3 अपॉन 20, है ना, ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 400। तो जब ये रूट हटाएंगे तो अपने साथ प्लस माइनस आएगा, ठीक है, दोनों नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर रूट 4 को आप सॉल्व करते हो तो -2 प्लस 2 आता है, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये भी रूट 4 आंसर दे, सॉरी ये भी 4 आंसर देगा और ये भी 4 आंसर देगा। तो इसी तरह जब इसको आप रूट से अलग करोगे तो ये प्लस माइनस 7 अपॉन
20 आंसर देगा, और साथ में तो हमारे पास x माइनस 3/20 LHS में है ही। अब क्या करेंगे, इसमें से एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस 7/20 लेके सॉल्व कर लेंगे, और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ये हो जाएगा टेकिंग पॉजिटिव, है ना, या प्लस टेकिंग पॉजिटिव 7/20, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/20 इज इक्वल्स टू 7/20। बस x इज इक्वल्स टू 7/20, ये माइनस 3/20 ये इस RHS में आएगा, तो 3 प्लस 3/20 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10, 10/20। ओके, सॉल्व कर देंगे इसको, 10 1 जा 10, 2 जा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ओके, इसी तरह से यहाँ पे इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टेकिंग नेगेटिव, है ना, माइनस 7/20। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3/20 माइनस 7/20। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7/20 प्लस 3/20। तो x ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 7 प्लस 3। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा, -4/20। कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/5। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो x का वैल्यू एक आएगा 1/2 और दूसरा वैल्यू x का आएगा -1/5। क्लियर। सो दिस इज योर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसी तरह से अपन फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं ना। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कोई ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लो मैंने क्वेश्चन लिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू आएगा 3, है ना। हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है गिवन वैल्यूज, तो पुट कर देते हैं। और ये x है ना, ये यहाँ पे जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में होगा उसके हिसाब से इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, b की जगह पे -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर, है ना, -4। a कितना है 2 और c कितना है 3, ओके, अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 5 5 जा 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा आपका 4। ओके, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 1/4। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो हमारा वैल्यू क्या आता है, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 1/4। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट 1 को हम 1 लिख सकते हैं अपॉन 4। अब क्या करेंगे, एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, और इधर पे टेकिंग नेगेटिव, तो हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। तो जब आप पॉजिटिव लोगे तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से प्लस साइन लेना बस, तो 5 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 6/4। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। यहाँ जब नेगेटिव लोगे तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से नेगेटिव साइन लेना है, 5 माइनस 1/4, तो x इज इक्वल्स टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आएगी। ओके, तो हमारे जो दो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, है ना, हमारे जो दो आंसर आएंगे x इज इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला मेथड। अब इसी में आता है नेचर ऑफ द रूट, ओके, या जीरोस के नेचर ऑफ द रूट या जीरोस जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू होती है जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ओके, तो सबसे पहली कंडीशन आती है टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट। ओके, तो ये कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास क्या, टू इक्वल रूट्स की, या आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो और क्लियर हो जाएगा। टू इक्वल रियल रूट्स है ना, मतलब दोनों x की वैल्यू एक जैसी आएगी, ठीक है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास नो रियल रूट, मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, नो रियल रूट, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ओके, सो दिस इज योर नेचर ऑफ द रूट। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे जैसे आप चैप्टर प्रोसीड करते जाएंगे यही मेथड्स आपको अप्लाई करते जाना है हर क्वेश्चन।